कांग्रेस के अंदर कई बड़े पदों पर रहने के बाद करीब 3 हफ्ते पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनीश राणा ने अकाली दल का दामन थामा था और श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष ने उनको अपना राजनीतिक सलाहकार जो है वो नियुक्त किया था। इसके अलावा शहरी कैंपेन कमेटी का उनको इंचार्ज भी लगाया गया था। लेकिन 3 हफ्ते के अंदर ही अनीश राणा जो है अकाली दल और जो सुखबीर सिंह बादल के राजनीतिक सलाहकार पद से आज उन्होंने इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया है। इस्तीफ़ा अपना उन्होंने सुखबीर बादल को भेज दिया। हमारे साथ खुद अनीश राणा, उनसे बातचीत करेंगे। राणा साहब, 3 हफ्ते पहले एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, अकाली दल ने आपको शामिल कराया और आपके साथ बहुत सारे लोग थे, वो भी अकाली दल में शामिल हुए कांग्रेस को छोड़कर, या जो बाकी अलग अलग वो पदों पर काम कर रहे थे। लेकिन अचानक अब ऐसा क्या हुआ कि 20 दिन के अंदर आपको अकाली दल भी छोड़नी पड़ रही है, राजनीतिक जो एडवाइज़र के पद से आपने इस्तीफ़ा दिया, क्या बड़े कारण है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं सरदार सुखबीर सिंह बादल जी से पिछले 1 साल से उनके में कांटेक्ट में रहा और कुछ बातें हुई, जैसे पंजाब का जो एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है, मेरी उनसे बड़ी खुल के बातें हुई कि चाहे हिंदू हो, सिख हो, सबको साथ लेके चलना। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह अकाली दल, चाहे वो पंथक पार्टी कहते हैं, उसको एक पंजाबी पार्टी का रूप देना। इन बातों पे मेरी चर्चाएं होती रहीं। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि हम इसी लाइन पे काम कर रहे हैं। हिंदूज के बारे में, जैसे पंजाब में हिंदूज, अरोड़ा, खत्री, सिख, हम लोग माइनॉरिटी में हैं, तो मैंने उनको ये भी कहा कि इनको माइनॉरिटी का जो स्टेटस है वो आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, तो हम इसके लिए भी काम करेंगे। तो जब मैं इधर अकाली दल में और सुखबीर सिंह बादल के साथ ज्वाइनिंग की एज ए पॉलिटिकल एडवाइजर टू सुखबीर बादल जी, तो तब मुझे, वो एक अच्छे आदमी है, लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो सीनियर लीडरशिप है, उन्होंने हमेशा ऐसा बताने की कोशिश की जैसे वो कोई हिंदूज को पसंद नहीं करते, और अपनी पोजीशनिंग हार्डलाइनर्स को खुश करने के लिए, जैसे मैं आपको बात बताता हूं, ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जो बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं तो बहुत आम आदमी हूं, तो कैसे उन्होंने, ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने कहा सरसा के बारे में कि ये जी सरसा तो पंथ से गद्दारी की है। तो किसी ऐसे पार्टी में शामिल होना, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जिसकी अगुवाई अगर हिंदू कर रहा है तो पंथ विरोधी बात होती है। तो ऐसी बयानबाजी करनी, इनके एक और लीडर ने बोला, ऐसी बातें बोली, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो मैं सुखबीर जी के नोटिस में बात लाता रहा, लेकिन मेरी बात सुनी नहीं गई। और जब इतने विचार मेल ही ना खाते हों, तो मैंने ये ठीक नहीं समझा कि उस आदमी का मैं सलाहकार रहूं कि जिसके साथ मेरी विचारधारा एक मेल ही नहीं कर रही, तो मैंने अपने पद से त्याग पत्र देना ही ठीक समझा। ये मेरी ज़मीर की आवाज़ थी। कांग्रेस के अंदर भी आपने वही रीज़न लिखा कि वहाँ पर भी पंजाब के अंदर जो हिंदुओं को उतना नेतृत्व जो है वो नहीं दिया गया संगठन के अंदर। चाहे इससे पहले हम सुनील जाखड़ की बात करें, जिस तरीके से उनको पहले अध्यक्ष पद से निकाला गया, या फिर उनको जब मुख्यमंत्री बनने की चर्चा थी तब उसको लेकर, लेकिन उस पार्टी के अंदर 4.5 साल से ज़्यादा आपने कहीं ना कहीं दिए, अलग अलग पदों पर आपने काम किया है। लेकिन यहाँ पर केवल 20 दिन के अंदर, और इससे पहले जब आपने ज्वाइन किया था अकाली दल को, तब आपको भी पता था कि एक पंथक पार्टी है, सिखों की बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है शमूलियत, सिख मामलों को लेकर, सिख भाईचारे को लेकर या पंथ के मामलों को लेकर, कि आपको तब इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ें आने वाले समय में देखने को मिलेगी, या जो बातचीत आपकी सुखबीर सिंह बादल से होती रही तब इन मुद्दों को लेकर विचार नहीं हुआ, या आपको लगा कि पहले कुछ और था, बाद में कुछ और देखने को मिला? देखिए, मैं खुद, मेरी फैमिली में सिख है, मैं खुद सिख तैशी हूँ। मैं गुरु नानक पातशाह
और जपजी साहब का पाठ करने वाला इंसान हूँ और जीवन ऐसा जिया हूँ। लेकिन ये ठीक है, मैंने 18 तारीख को भी बोल दिया तब मेरी ज्वाइनिंग हुई। नो डाउट आई एम ए हिंदू, और मुझे जहाँ गुरु नानक पातशाह का नाम लेने में गर्व है, वहाँ मुझे राम जी के नाम पर भी गर्व है। तो और गुरु नानक पातशाह ने तो बात ही ये की है, सभ्य सांझी वाल सदायन कोई ना दिसे बारा जियो। तो मैं हार्ड लाइनर के खिलाफ हूँ। इसलिए अगर कोई भी हार्ड लाइनर की बात करता है, कोई भी उनको खुश करने के लिए अगर हिंदूज को डाउन करता है, तो मैं उनकी बात क्यों ना करूं। मैंने बात की है, खुल के बात की है, और मैं कुछ लेने नहीं आया। कांग्रेस की भी मैंने सेवा की है और उनसे कुछ लिया नहीं। उनका भी इंडस्ट्री का चेयरमैन छोड़ के आया, कंडी एरिया का छोड़ के आया। आज भी मैं पॉलिटिकल एडवाइजर का पद छोड़ रहा हूं। मैं छोड़ने वालों में हूं, मैं लेने वालों में नहीं हूं। इसलिए मेरे अगर एक सेक्रीफाइस से मेरी कौम जागती है तो मैं 10 बार सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं। और देखिए ना, 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी, कैसे उन्होंने तिलक जंजू के राखे थे, वो कैसे उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कैसे अपनी शहादत दी थी। क्या आज वो हिंदू धर्म बुरा हो गया? जो लोग ये सोचते हैं, जो लोग ये कहते हैं, मैं समझता हूं उनको सिखिज्म का ज्ञान नहीं है। पहले वो पढ़ ले सिखिज्म, सिखिज्म कहता क्या है। और मुझे फख्र है कि मैं उस जगह पर पैदा हुआ हूं जहां पर हमारे महान गुरुओं ने अपना संदेश दिया है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस की हमने बात की, हिंदुओं के नेतृत्व की बात आ रही है, उनको जो अधिकार देने की बात आ रही है, उनका नेतृत्व बढ़ाने की या मजबूत करने की बात आ रही है। अगर कांग्रेस प्लेटफॉर्म पंजाब के अंदर ठोस नहीं है, उपयुक्त नहीं है, अकाली दल नहीं है, तो अब कैसे अब हिंदुओं की बात जो है किस प्लेटफॉर्म पे आगे रख पाएंगे? कौन सा आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म, ये पार्टी मजबूत है और वहाँ पर ये बातें जो है होनी चाहिए, वो हिंदू की बात करते हैं? देखिए, लीडरशिप पे बात होती है। हमारी कांग्रेस में मैं 4.5 साल नहीं बल्कि 37 साल से लगा हुआ हूँ, सेवा कर रहा हूँ। हिंदू लीडरशिप की बात होती है। जो हिंदू लीडरशिप कांग्रेस में आई, मैं नाम भी ले देता हूँ, चाहे ब्रह्म इंद्रा आए, चाहे विजयेंद्र सिंगला आए, चाहे हमारा अरोड़ा आया, उन्होंने खुद की राजनीति की, खुद के बच्चों की राजनीति की। उन्होंने हिंदुओं को आगे लाने के लिए कुछ भी नहीं किया। ये जब किसी को आगे बढ़ाना है तो खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैंने बार बार किया ना। मैंने इंडस्ट्री का पद, चेयरमैनशिप छोड़ी, मैंने प्रताप सिंह बाजवा के वक्त जनरल सेक्रेटरीशिप छोड़ी कि ड्यू रिप्रेजेंटेशन नहीं है हिंदूज को। तो आज भी अगर पॉलिटिकल एडवाइजर टू सुखबीर सिंह बादल हूं, मैं छोड़ रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे इन जो एक झटके दे रहा हूं मैं, इनसे ये कम्युनिटी भी जागेगी और ये सारी पार्टीज की पॉलिटिकल लीडरशिप भी जागेगी कि इनको पार्टिसिपेशन इन पावर देना ही देना है। सवाल मेरी पॉलिटिक्स का, देखो मेरी पॉलिटिक्स बड़ी साफ है। लोगों की सेवा, डेवलपमेंट, मानवतावादी सोच पे मैं जीवन भर चला हूं और एक अच्छी सोच लेके जो पॉलिटिकल लीडरशिप आए उनको मजबूत करना चाहता हूं। मैं राजनीति करूं या ना करूं, लेकिन जो हिंदू विरोधी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस ने स्टैंड लिया सलमान खुर्शीद ने कि हिंदुज़म मीन्स एंटी वो आईएसआई के लोग जैसे हो गया, चाहे वो स्टैंड लें और चाहे कोई दूसरी पार्टी स्टैंड ले, तो मैं उनको झटके देता रहूंगा। क्योंकि मेरे लिए जहां हिंदूज को आगे लाना सबसे ज्यादा टॉलरेंट है भाई। कहां उनको सांप्रदायिक हिंदुओं को बोलते हो? सबसे ज्यादा अगर कोई टॉलरेंट है, सर्वे पंतु सुखिना की बात हमारे वेद ने की थी, तो हिंदू है। मेरे सिख भाई हैं, गुरु नानक पातशाह ने की थी। अरे कहाँ? सो बात यह है कि ये झटके देते रहेंगे और उसका क्या फर्क पड़ता है ये तो या लोग बताएंगे या ऊपर वाला बताएगा। आखिरी सवाल सुडान साहब, एम्पावरमेंट की जो बात कर रहे हैं आप हिंदू की, अब अनीस सिडाना का अगला कदम क्या रहने वाला? कौन सी राजनीति, क्या कैप्टन के साथ दोबारा जाएंगे? क्या बीजेपी पंजाब के अंदर आ रही है? क्या अनीस सिडाना का अगला कदम बीजेपी की तरफ होगा? एक बात बड़ी क्लियर है कि अनीस सिडाना का अगला स्टेप किसी पद की लालसा में नहीं होगा। और जिस दिन मैं पद की लालसा करूंगा, शायद मैं लास्ट इंसान होगा। मेरा अगला कदम भी वो होगा कि पंजाब में अच्छी राजनीति को कौन लाना चाहता है, पंजाब में हिंदुओं को पार्टिसिपेशन इन पावर कौन देना चाहता है, पंजाब में ड्रग्स कौन खत्म करना चाहता है, पंजाब में
करप्शन कौन खत्म करना चाहता है, पंजाब में शराब माफिया रेत माफिया कौन खत्म करना चाहता है। मेरा अगला कदम ये होगा और मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि अगर मैं इलेक्शन की बात करता तो लोगों ने कहना था कि यार ये तो खुद सेल्फिश है। इसलिए सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मेरा दोस्तों से मन कर रहा है, विचार भी बन रहा है कि मैं वो एक पंजाबी हिंदू जो वेलफेयर फ्रंट है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना के, वो एक रजिस्ट्रेशन के लिए भी मैंने दी है, वो बना के किस तरीके से काम करना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाना है या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है, तो ये फ्यूचर होगा। मैं कल से अपना टूर शुरू कर रहा हूँ और मेरा कल से टूर पठानकोट से शुरू हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ अनीश राणा जो अकाली दल से अपना इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उनका कहना था कि हिंदू की एम्पावरमेंट के लिए वो संघर्ष लड़ाई लड़ते रहेंगे। फ्यूचर उनका क्या होगा उसके लिए साथियों से बातचीत करेंगे। चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगला कदम क्या होगा वो आने वाले दिनों के अंदर बताएंगे। लेकिन हिंदुओं की एम्पावरमेंट के लिए वो अपना एक मुहिम जो है पूरे पंजाब के अंदर वो कल से पठानकोट से शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, GK24/7 न्यूज़, चंडीगढ़।